नमः। नूतन जलधर रुचयोपवधूतीर्भूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजत्वमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहता सरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुषु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभितोतं वंदे महापुरुषते शरणारविन्दं। वंदे महापुरुषते शरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दर्शवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभार पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हे पार्थ के सारथी तुम कहाँ को प्रणाम। मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाऊं। अपने अपने घर में की भैया है सब ही को भीर तुम हीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियोदान मुख पवित्र तब होत है जो बोलो राधे श्याम। भागवत भगवान की। सभी भक्तों सर्वप्रथम मनवाणी और जीवा को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन फिर कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। सब लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरली मनोहर मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरली मनोहर
मनमोहन भी तुमको दिल दे बैठे तुम, पहले से ही कमलों से तुम, पहले से ही कमलों से एक और मुसीबत ले बैठे। या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मन कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहेंगे हो ये बैठे। या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, तुम पहले से ही कमलों से एक और मुसीबत ले बैठे। भगवत्सल भगवान की, यज्ञ भगवान की जय। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदन सौदानंदन श्री बालकृष्ण जी, आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी विभुहानंद श्री राजा राधा मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ पंचम दिवस। दिन कब बीता रात्रि कब बीती पता नहीं चला। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित 5 दिवस बीत गए कथा श्रवण करते हुए, तो जो सुख ब्रह्मा दिख नहीं पायो, सो सुख गोकुल गलन बहायो। जो आनंद, जो अनुभूति, जो कृपा बड़े बड़े मनीषी ऋषि देवता नहीं पाए, सुखदेव जी कहते हैं राजन वही सुख आज गोकुल की गलियों में कीचड़ बन गए। परमात्मा की इतनी अद्भुत अपार करते। नंद बाबा के हम आनंद की प्राप्ति हुई, नंद के आनंद भयो जैसे थे। गोप्य समुष्टिमण कुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पदशिखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सवलया व्रजतिं व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। ब्रज की सारी गोपियां, ग्वाल, सारे ब्रजवासी जो भी सुना कि 80 वर्ष की अवस्था में नंद को आनंद की प्राप्ति हुई, सब लोग अपने अपने घर से भेंट सामग्री लेकर के आए बधाई देने के लिए, और गोविंद का दर्शन करके सब अपने आप को बड़भागी समझ करके कृतकृत्य हुए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, ये उत्सव
दिन और रात चल रहा है, विराम होता ही नहीं। और आनंद साक्षात ब्रह्म, और जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो जीवन में शेष कुछ बचता भी नहीं। उत्सव होते होते 6 दिन बीते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। 6 दिन बीत गए, चारों तरफ आनंद छाया हुआ है। नंद बाबा ने विचार किया कि इतने बड़े अपार सुख का, अपार खुशी की प्राप्ति हुई है, तो कंस के साथ साथ ब्रज के भी राजा है महाराज कंस। नंद बाबा उनको कर देते हैं हर वर्ष। 9 लाख गायें हैं नंद बाबा, तो दूध दही मक्खन जो मिलता है वो कर के रूप में कंस के यहाँ पहुंचाते हैं। तो नंद बाबा ने विचार किया कि इतना शुभ समय आया है, यहाँ तो आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है, चलो हम जाएं भोजराज कंस को शुभ समाचार भी दे करके आए और उनको कर भी देते आए, हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। और एक एक नहीं, जो वसुदेव की पत्नी है रोहिणी, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई बलराम के रूप में, और हमारे यहाँ लाला की प्राप्ति हुई यशोदा से। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बैलगाड़ी पर सामान लाद करके नंद बाबा अपने साथियों के साथ कहाँ गए? मथुरा, कंस के पास कर देने लगे। और वहां कर देने के लिए जा रहे हैं नंद बाबा, और जब से योग माया ने बताया है आकाशवाणी के माध्यम से, तब से कंस की चिंता और बढ़ गई। अब तो रात्रि और दिन एक पल भी चैन नहीं है। यही चिंता मन में सताए जा रही है कि हमारा काल जन्म ले लिया है। कुछ नहीं समझ में आया कंस के, तो उसने आपातकालीन मीटिंग बुलाई विशेष मंत्रणा के लिए। तो जितने सैनिक थे, सल, तोसल, मुष्टिक, चाड़ोर, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, केसी, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों की फौज थी कंस के। सबको बुलाया, सबके साथ विचार करने लगे क्या किया जाए। आकाशवाणी हुई, हमारा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, तो इस पर क्या किया जाए। सबने अपना अपना विचार रखा, ये किया जाए, ऐसे मारा जाए, ऐसे बंद किया जाए। कुछ ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, इतना छोटा बालक है अबोध, जब बड़ा होगा तब देखा जाएगा। इतने में बकासुर की बहन है पूतना, वो बोल पड़ी, महाराज यदि आपका आदेश हो, यदि आप आदेश करें हमको, तो मैं ब्रज में चली जाऊं और जन्म से लेकर के 6 माह तक जितने बालक है सबका भक्षण कर दूं, उसी में आपका काल भी मर जाएगा। आप क्यों चिंता करते हैं। पूतना कौन है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। पूतना माने अविद्या, अज्ञान, अहंकार, अथवा जिसके आ जाने पर पुत्र न रहे वो है पूतना, या जो आ जाए तो पुत्र को न रहने दे वो है पूतना। लेकिन पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, अज्ञान है, अविद्या है, द्वेष है, वो है पूतना। कंस ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो पूतना, लेकिन ये बताओ तुमको ब्रजमंडल में जाने कौन देगा? तुम्हारा स्वरूप इतना भयानक है, ये बड़े बड़े 4-4 इंच के तुम्हारे दांत देख करके तो ब्रजवासी ऐसे तुमको बाहर से खेल देंगे। तुमको ब्रज में जाने को जाने नहीं पाओगी तो तुम वध कैसे करोगे, भक्षण कैसे करोगे? पूतना ने कहा कि महाराज आप आदेश तो करिए, अभी आपने हमारे माया के स्वरूप को देखे थे, हमारे माया के स्वरूप को आपने नहीं देखा। तो कंस ने कहा क्या करोगी? पूतना ने कहा आप आदेश दे दीजिए हमको, मैं जाकर के सारे बालकों का भक्षण कर लूंगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित
अब कंस को तो ये था कि हमारा काल कैसे भी देवकी का 8वां जो जन्म ले लिया है उसका वध होना चाहिए, कहा भी जाओ। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोंसचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई अविद्या अज्ञान पूतना ब्रजमंडल में आई। अब उधर से पूतना आ रही है, इधर से नंद बाबा कर देने के लिए अपने खुशी के संदेश को शुभ समाचार बताने के लिए कंस को जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, आनंद माने ब्रह्म, नंद के यहाँ किसकी प्राप्ति हुई? साक्षात ब्रह्म का अवतरण हुआ है। तो नंद कौन है? यह जीव, यह जीव रूपी नंद जब इसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की कृपा की अनुभूति हो जाए, तो यह जीव जब भगवान को छोड़ करके कंस रूपी काम से मिलने जाएगा, यह नंद रूपी जीव जब परमात्मा को छोड़ करके कंस रूपी काम से मिलने जाएगा, तो पूतना माने अविद्या अहंकार अज्ञान आ ही जाएगा, उसमें कुछ बड़ी बात है। यही आध्यात्मिक तत्व है। जब यह नंद रूपी जीव, हमारा जीव परब्रह्म परमात्मा आनंद को छोड़ करके अपने यहाँ कंस रूपी काम से मिलने जाएगा, तो अविद्या अज्ञान अहंकार आ ही जाएगा। नंद बाबा गए, पूतना आई। तो ब्रजमंडल में प्रवेश करने से पहले पूतना ने सुंदर स्वरूप बना लिया अपना। जो राक्षसी दिखती थी, इतना भयानक स्वरूप था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इतना सुंदर श्रृंगार कर लिया माया से और अपने स्वरूप को इतना बढ़िया बना लिया। कैसा बनाया? तांकेशवन्नतव्यत सकमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छमध्यमां तांकेशबन्धव्रतसक्तिमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छमध्यमां सुवाससंकम्पितकर्णभूषणतिखोन्नसतकुन्तलमण्डितानां तांकेशबन्धव्रतसक्तिमल्लिकां। खूब देवांगना जैसे स्वरूप बनाया और बाल को पीछे से बांध करके बेला चमेली इत्यादि के पुष्प लगा लिए सुगंध देने वाले। ऐसा स्वरूप बनाया कि आगे की ओर देखने में आकर्षण हो रहा था, जो देखे वही मोहित हो जाता। सुवास संकंपित कर्णभूषण, सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुंदर आभूषण भी धारण कर लिए माया। सुवास संकंपित कर्णभूषण, कानों में सुंदर आभूषण धारण कर लिए। सीधे नहीं, तिरछी नेत्रों से इधर उधर देखती हुई, ब्रजमंडल के चारों ओर इधर उधर देखती हुई ऐसे देवांगना जैसे स्वरूप को बना करके पूतना ब्रजमंडल में प्रवेश करती है। और जब प्रवेश करती है तो तेज से नहीं जा रही जंगल देना, कैसे जा रही है? मानो सुखदेव जी बैठ करके एक एक शब्द देख करके लिख रहे हैं। कहते हैं, राजन कैसे पूतना ब्रजमंडल में जा रही है? धीरे धीरे बलगुस्मितां पांगो विसर्गवीक्षितै मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकसां बलगुस्मितां पांगो विसर्गवीक्षितै मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकसां असम्मतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियः तिष्ठिषु निवां गतां पतिं बलगुस्मितां पांगो विसर्गवीक्षितै। सुखदेव जी कहते हैं, एकदम धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए बकुले के समान पैर रखती हुई, बलगुस्मितां पांगो विसर्गवीक्षितै। बकुले के समान क्यों? बोले बकुला छल से जाकर के कीड़े का आहार बनाता है, तो काम का देवता है बकुला। बकुले के समान धीरे धीरे पूतना बलगुस्मितां पांगो विसर्गवीक्षितै जा तो रही धीरे धीरे इधर उधर देखती हुई, और मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकसां, मन को चुराती हुई अपनी तरफ आकर्षित करते हुए। किसका? वनिता माने स्त्रियां, जो ब्रज की स्त्रियां हैं उनके मन को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए। वनितां ब्रजौकसां, जो ब्रज में रहने वाली स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, सबके मन को अपनी तरफ चुराते हुए। असम्मतां भोजकरेण रूपिणी, भोजराज कंस के द्वारा भेजी गई पूतना
ब्रजमंडल की गोपियों के स्त्रियों के मन को चुराती हुई पपड़ी के समान धीरे धीरे पैर रखती हुई श्रृंगार करके देवांगना का शोधान करके गोप्या स्त्रियां कृष्ण विवाह पहुंच गई कहां? नंद बाबा। अब नंद बाबा के यहाँ पहुंच गई तो उत्सव चल रहा है, सब आ रहे हैं और लाला को बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नंद बाबा को आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ इतनी भीड़ है, उस भीड़ में जब पूतना पहुंची, इतना सुंदर स्वरूप बनाया था कि सारी स्त्रियां पूतना की ओर देखने लगी। यशोदा मैया ने भी देखा। अब किसकी हिम्मत है कि पूछ ले, आपस में विचार कर लेंगे ये सुंदर स्त्री कहां से? तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया यशोदा मैया की सहेली होगी, ये कोई रिश्तेदार होंगे दूर करके। कुछ स्त्रियां आपस में चर्चा करने लगी। एक ने खूब हिम्मत करके पूछ ही लिया, बहन आप कहां से आ रही हैं? पूतना ने कहा आपको नहीं पता, मैं देवांगना देवलोक से आ रही हूं, मैं देवलोक से आ रही हूं। हमने सुना नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, बधाई देने आए। इतने में यशोदा मैया, तो यशोदा का तो कार्य यश प्रदान की यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो यशोदा है। वैसे तो कोई नहीं सकते कि बहन अभी कहा कि हाँ ठीक है बहन आप आ तो गई, कोई बात नहीं बैठो। अब यशोदा भी पहचान नहीं रही है, तो बिना पहचाने कैसे किसी स्त्री को प्रवेश? कहा कि आप चिंता मत करो, बैठो, भी लाला सो रहा। पूतना ने कहा कि बहन आप घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, आप इन सब अतिथियों को देखो, इनका सत्कार करो, मैं लाला को संभालूंगा। कह करके पूतना आगे बढ़ती है। अब देखिए मन में कितने कपट गई तो भगवान का दर्शन करने में, लेकिन वास्तविक कार्य क्या है? इतना सुंदर स्वरूप बनाया, लेकिन स्तन में कालकूट विष लगा करके गई। जाऊंगी और स्तन का पान कराऊंगी, विष पी करके बालक गोविंदाय नमो नमः, बालक का प्राण निकल जाएगा, हमारा कार्य हो जाएगा। कपट। और पहुंचे तो भगवान के पालने के पास लेटे थे भगवान। पूतना जब पहुंची तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब इस पर संतों के अलग अलग भाव हैं। कुछ संत कहते हैं कि भगवान पूतना के पहुंचने पर नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि पूतना है अविद्या, अज्ञान, अहंकार, और भगवान है ज्ञान। पूतना है काम और प्रभु परमात्मा है राम। तो जहां ज्ञान होगा वहां अज्ञान नहीं रह सकता। तो भगवान ने कहा कि मैं देख लूंगा तो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। कुछ संतों का भाव ये है कि जब पूतना पहुंची तो भगवान के एक आंख में सूर्य है, एक में चंद्रमा है, वो अवलोकन करने लगे, भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। अब कुछ का अपना भाव, कुछ संतों का है कि भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि अभी तो हम कितने दिन के हुए, मौसी पहले तो माखन मिश्री खाने के लिए जन्म लिए हैं और तुम पहले विष पिलाने चली आई। अब कुछ संत ये कहते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर को बुला रहे थे कि हे भोले बाबा, आपको विष पीने का बहुत पहले से अभ्यास है, आओ पहले विष पी लो तब मैं इनका स्तर पान करूंगा। सबका अलग अलग भाव है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित पूतना पहुंच करके पालने से उठाया गोविंद को और उठा करके स्तन दूध पिलाने लगा। और जो ही स्तन पकड़ाया, भगवान ने कहा कि मौसी हम तो माखन मिश्री खाने आए थे, तुम पहले विषय पिलाने चली आई। कोई बात नहीं, विष पिलाने आई हो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान ने दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राण का भी हरण करना प्रारंभ कर दिया। पूतना के प्राणों का हरण करने लगे, और जब हरण करने लगे तो उसको असहनीय पीड़ा होने लगी, ना सहन करने वाली पीड़ा। पूरे शरीर में इतनी भयंकर पीड़ा हुई, वेदना उत्पन्न हुई कि पहले तो पूतना स्तनपान कराना चाहती, जब भगवान स्तनपान करने लगे और
पीड़ा को सहन नहीं कर पाई तो बोल पड़ी सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निसविद्यमाना अखिल जीव मरमणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर प्रसन्न गाता क्षिपतिरुरोधुः। बोल पड़ी खूब जोर से सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ दो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, 2 बार पूतना ने कहा छोड़ दो। इसका मतलब बोले प्रभु अब तो प्राण निकल जाएंगे तो इस लोक से उद्धार करके उस लोक में हमको भेज दो। 2 बार पूतना ने कहा हमको छोड़ दो। और कह करके निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर, इतनी पीड़ा हुई कि आंख मानो निकल करके सामने आ जाएगी और पैर कांपने लगे, पैर कांपने लगे, रोने लगी, आंखों से अश्रुपात होने लगे। और जब वेदना सहन नहीं हुई अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई पूतना। भगवान ने कहा मैं ही तो चाहता था तुम्हारा स्वरूप सबको दिखाई पड़ जाए, और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के ले करके गोविंद को पूतना आकाश मंडल की ओर उड़ी। और आकाश में उड़ी, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आकाश में ही भगवान ने पूतना के प्राण का हरण कर लिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। पूतना के प्राण को आकाश में ही हरण कर लिया। क्या मतलब? आकाश मंडल में पूतना के प्राणों को तो आकाश तत्व को अपने में समाहित किया हुआ। आगे की कथा में मिट्टी खाने की लीला में भगवान ने पृथ्वी तत्व को अपने में समाहित किया है, और काली नाग की लीला में भगवान ने जल तत्व को अपने में समाहित किया है। दावाग्नि का पान करके जब जंगल में अग्नि लगी थी वहां पर अग्नि तत्व को समाहित किया है, और बकासुर को का वध करने में भगवान ने वायु तत्व को अपने में समाहित कर दिया। तो 5 तत्वों को भगवान ने अपने में समाहित करके लीला किया। आकाश तत्व को समाहित करके पूतना के प्राण आकाश मंडल में निकल गए। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतना विशाल काय शरीर था पूतना का कि ब्रजमंडल से बाहर जाकर के गिरी। इतना विशाल शरीर था कि पदमानो तत्देह विकृति अंतर्धुमान चूर्णयामास राजेंद्रो महदासीत मदहुत। पूतना जहां गिरी 3 कोष के 2 कोष स्त्रीगत्व अंतर्जमान। वहां पर जहां पूतना गिरी 6 कोष के वृक्ष चूर चूर हो पतमानो तत्ते स्त्रीगत्व अंतर्जमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी। अब विचार करिए, क्षेत्र के 18 किलोमीटर के वृक्ष चूर मूर हो गए तो कितना विशाल शरीर रहा। ये नहीं, सुखदेव जी कहते राजन अंतर्गुमान चूर्णयामास, अंतःकरण के 6 कोष के वृक्ष चूर मूर हो गए। मतलब काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये 6 कोष अंदर के जो 6 विकार है। पूतना माने अविद्या अज्ञान। अज्ञान तब आता है जब ये अवगुण विद्यमान होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये 6 कोष अंदर के हैं। चूर्णयामास राजेंद्र, चूर्ण हो गए। सुखदेव जी कहते हे राजन, अंतःकरण के 6 कोष के वृक्ष चूर चूर हो गए, अर्थात सब नष्ट हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित कितना विशाल शरीर था पूतना का कि अंधकूप गभीराक्ष पुलिनारोह भीषणम। आंखें इतनी बड़ी थी जैसे कोई कुआं हो गहरा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। और नासिका गिरिकंदर नासिका, बड़ी बड़ी गुफा के समान नासिका थी, इतना विशाल शरीर था। अब जब पूतना लेकर के उड़ी आकाश मंडल में तो यहाँ पर तो हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। तब तक कुछ ग्वाल बाल आकर के बताए, अरे कन्हैया लाला तो वहां खेल रहा है, राक्षसी के ऊपर लाला तो खेल रहा है। दौड़ करके गई, गोपियों ने उठा लिया गोविंद को, और सारे ब्रजवासी मिल करके पूतना के शरीर को काट काट करके जलाए हैं। जब पूतना के शरीर को काट काट करके जलाए तो जो सुगंधें निकली
अविद्या जो अज्ञान अहंकार था वो दूर हो गया, शरीर में से सुगंध प्राप्त हुआ। गोविंद को उठाया गोपियों ने, ला करके यशोदा मैया को दिया। अब यशोदा मैया ने जब सुना कि राक्षसी लेकर के उड़ गई थी, चली गई, देखा बेहोश हो गई, जल का छींटा मारा, गोदी में गोविंद को दिया। यशोदा मैया ने कहा इतनी बड़ी राक्षसी थी, भगवान हमारे लाला की रक्षा की इस दैवी आपदा से। गोपियों के साथ पहुंची कहां? गौशाले में। गौशाले में पहुंच करके गायों को प्रणाम किया, कहा हे गौ माता, आपके ही आशीर्वाद से आज हमारे पुत्र की रक्षा हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो गाय के खुर की मिट्टी थी, नीचे की धूल, उसी मिट्टी को गाय के पूंछ में लगा करके भगवान को झाड़ा। नजर लग गई होगी, इतनी बड़ी राक्षसी का स्पर्श हो गया, नजर लग गई होगी। झाड़ा लगा रहे हैं और लगा करके क्या बोल रही हैं? भगवान के नाम से ही उनको झाड़ रहे हैं। अब व्याजों विमणिमास तव जानमथोरु यज्ञोक्चितः कटितटं जठरं हयास्य हृतके सवस सदुर ईशकिनस्तु कंठं विषुडुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः इंद्रियाणि हृषीकेश प्राणानारायणो वतु स्वयतदीपोपतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु। बोल रहे हैं गोपियां कि सुनो, इंद्रियाण ऋषिकेश, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करे। ऋषिक माने इंद्रिय, ईश माने स्वामी। इंद्रियों के जो स्वामी भगवान है हमारे पुत्र की रक्षा करें। अब भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे, हमारे नाम से हमको झाड़ा जा रहा है। इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणानारायणो वतु, प्राणों की रक्षा नारायण करें। भगवान सोचे हमारे जितने नाम है सबसे आगे हमको झाड़ा। प्राणानारायणो वतु श्वेतदीपोपतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु। जो श्वेतदीप के निवासी हैं भगवान क्षीरसागर में, वो हमारे लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कृष्णगर्भस्ते बुद्धि मात्मानं परमात्मनः, आत्मा की रक्षा परमात्मा करे। आत्मानं परमात्मनः क्रीडन्तं पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः, खेलते समय गोविंद रक्षा करें और शयानं पातु माधवः, सोते समय माधव जी रक्षा करें। भगवान मुस्कुराए, बताओ ब्रजन्तमव्याद वैकुंठ आसीनः तं श्रीहपतिः, बैठते समय श्रीहपति, श्री माने लक्ष्मी के पति नारायण रक्षा करें। भुञ्जानं जगभुक्कातो सर्वग्रह भयंकरः, जो यज्ञ के स्वामी यज्ञ भगवान है, वो सारे ग्रहों, हर समय सारे ग्रहों से हमारे लाला की रक्षा करें। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव एक बात ये बताओ, पूतना का तो उद्धार हो गया, पर वो गई कहाँ? मतलब सुखदेव ने कहा कि राजा परीक्षित, पूतना को भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। जो स्थान यशोदा मैया को बाद में मिलेगा, वो स्थान पूतना को पहले मिलेगा। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी यही एक बात समझ में नहीं, पूतना ने जीवन में ऐसा कार्य किया, कौन सा कार्य किया था जिसको भगवान ने अपना धाम प्रदान कर दिया? भाई उसका कोई ऐसा कार्य सराहनीय तो नहीं था, शास्त्र के अनुकूल भी नहीं था, कोई सात्विक कर्म नहीं था। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना अजिघांसयापि हरये। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, पूतना लोक बालघनी, यदि आप कहेंगे कि बहुत सात्विक आहार करती थी, सात्विक भोजन करती थी, इसलिए भगवान ने सदगति प्रदान कर दी, तो उसका कार्य था तो बच्चों को खाती थी, जीवित मनुष्य को का आहार करती थी, खान पान भी सही थी। आप ये कहेंगे कि बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ था, तो राक्षसी राक्षस कुल में जन्म हुआ था, वो भी तो नहीं ठीक थी। रुधिरासना, खून पीती थी। और ये कहेंगे आप कि भगवान का दर्शन करने गई थी इसलिए भगवान ने उद्धार कर दिया, तो वो भी नहीं सत्य था। क्यों? बोले जिघांसयापि हरये, भगवान को मारने की मनसा से गई थी। जिघांसयापि हरये, तो फिर भगवान ने अपना धाम को प्रदान कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित ध्यान से सुनो, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायुजदप्यसाध्वी
लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यः कं वः दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं, इतने सरल हैं, भक्त वत्सल हैं कि अस्तन में कालकूट कुछ लगा करके पूतना गई, परंतु एक बात पर भगवान रिझे क्या, बोले अस्तनम दत्त्वा सदगतिम, पूतना ने अपना अस्तन पान कराया था, इसी कारण से सदगति प्रदान कर दिया पूतना। भगवान ने पूतना को जो स्थान यशोदा मैया को बाद में मिलेगा वो पहले प्रदान कर दिया। अब पूतना का उद्धार किया भगवान ने। सारी ब्रजवासी यशोदा मैया गोपियां सब डर गए, इतनी बड़ी राक्षसी आ गई थी। भगवान ने हमारे लाला की रक्षा की। उत्सव भी चल रहा है, 6 महीने तक उत्सव चला, कोई ना कोई उत्सव चलता है। कुछ दिन और बीता, कुछ दिन और बीता। अब साक्षात आनंद की प्राप्ति हुई है। ब्रजवासी सारा कार्य छोड़ करके केवल गोविंद का दर्शन करते, अपने घर जाते और जाते कि आनंद बाबा के ही यहाँ रहते। इतना आनंद, इतनी अनुरक्ति हो गई, इतनी प्रीति हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ऐसा है, जो भी देखता वो आकर्षित है। कुछ दिन और बीता, कितने? 3, 2 माह बीत गए, तीसरा महीना लगा। तीसरा माह लगा तो भगवान भी कम कौतुकी नहीं, उलटने पलटने लगे। जब इधर उधर उलटने पलटने लगे, करवट बदलने लगे, सुखदेव जी कहते हैं यशोदा मैया फिर प्रसन्न हो गई। पुनः रिश्तेदारों को, गोप वालों को, सारे ब्रजवासियों को बुला करके फिर सबके साथ नित्य गीत इत्यादि का उत्सव होने लगा। और सब लोग घर में आवे, सबका स्वागत सत्कार हो। स्वागत सत्कार हो तो घर के सारे सामान निकाल करके बाहर रख दिए जाएं। इधर जब पूतना लौट करके नहीं गई तो कंस के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, तो पूतना गई और लौट करके नहीं आई, जरूर कोई राज की बात है। अब की बार कंस ने शकटासुर को भेजा, कहा जाओ देख करके आओ क्या बात है। कुछ पुष्टि तो हो गई, क्यों? जब पूतना लौट करके नहीं आई तो हो ना हो नंद बाबा के यहाँ अब तो निश्चित है कि ब्रज में ही हमारा काल है, हमारा वध करने वाला ब्रजमंडल में है, तुम जाओ देख करके। और जब शकटासुर आया तो उत्सव चल रहा था, करवट बदलने का। पहुंचा तो उसने देखा कि सब सामान बाहर निकाल कर रखा है, बैलगाड़ी पर खूब सामान लाद करके रखा है, घर में उत्सव हो रहा है। तो सामने से जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए सिर्फ बैलगाड़ी के नीचे जाकर के छिप गया। बैलगाड़ी के नीचे जाकर के छिप गया। तो भगवान ने देखा कि हमको मारने के लिए आया है, बेचारा वहां बैठा है दूर, रोने लगे भगवान। इधर जो देखने वाले, उत्सव में सम्मिलित होने वाले आ रहे हैं, सबकी भीड़ बढ़ रही है। भगवान रोने लगे। यशोदा मैया ने कहा चलो इसके पालने को बाहर निकालो। ले जाकर के उसको पालने को उसी बैलगाड़ी के पास रख दिया और रख दिया। शकटासुर ने सोचा कि चलो हमारा आहार हमारे पास स्वयं आ गया, अब तो वध करने में आसानी होगी। ये विचार कर ही रहा था, तब तक भगवान ने अपने पांव को बढ़ाया और जोर से एक झटका मारा, बैलगाड़ी उलट गई। उलट गई, शकटासुर का प्राणांत हो गया। और जो ही बैलगाड़ी उल्टी, सब दौड़ करके पहुंची तो गोविंद खेल रहे थे। यशोदा मैया ने फिर उठा लिया। अब सब ब्रज की गोपियां, देखो दूसरी बार आपत्ति आ गई, दूसरी बार आपत्ति आ गई, सावधान रहो। यशोदा मैया को समझाने लगी। और जब सब गोप वालों ने बैलगाड़ी को उठा करके देखा तो विशाल राक्षस नीचे मरा पड़ा था। नंद बाबा आए, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, काहे ब्राह्मण देवता आपके आशीर्वाद से हमारे पुत्र की रक्षा हो रही है। गोदान किया, सबको दान दिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, समय बीत रहा है, भगवान धीरे धीरे नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ बढ़े। 3 महीने बीत गए, 3 माह बीत गए।
तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य महाराज। कारागार में ही वसुदेव ने बुलवाया, गर्गाचार्य बुलवाया और कहा कि गुरुदेव, आपको पता है कि हमारे दो पुत्र गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, तो समय तो हमारे विपरीत है गुरुदेव। अब आपका आशीर्वाद होगा, प्रभु की कृपा होगी तो ये समय भी कभी टल जाएगा, लेकिन हमारे पुत्रों का और संस्कार नहीं हो पाया, कम से कम नामकरण संस्कार तो हो जाए। गर्गाचार्य ने कहा कि वसुदेव जी, आप चिंता मत करिए, मैं नंद बाबा के यहाँ जाकर के आपके दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराऊंगा, आप तनिक भी चिंता मत करिए। अब गर्गाचार्य जी मथुरा से चले और जब ब्रज में पहुंचे, गोकुल में पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा तो थे नहीं, द्वार पर से निकले और आवाज लगाते जा रहे हैं, महाराज जी आ गए हैं, कोई कथा सुननी हो, किसी को पूजा करवानी हो, रुद्राभिषेक करवाना हो, सत्यनारायण भगवान की कथा करानी हो, नामकरण संस्कार कराना हो तो करा लो। नामकरण संस्कार का जैसे यशोदा मैया ने नाम, अरे महाराज आ जाओ, आओ आओ, आपने बहुत बढ़िया सूट करा दिया। अरे हमारे यहाँ दो बालक हैं, इनका नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ, आओ महाराज। अब ये कह करके जैसे अंदर गई तो रोहिणी से बताया, और बता ही रही थी तब तक यशोदा मैया ने स्वयं कहा कि हम बता तो दिए आपको, लेकिन ये बताओ ये बाबा असली है कि नकली। उसे झूठे चंदन लगा करके आ गया हो, पीतांबर ओढ़े, नकली बाबा हो तो रोहिणी मैया ने कहा कि अब आप तो कह करके चली आई हो, अब पंडित जी को बुला करके वापस करना भी ठीक नहीं, आपने बता दिया कि महाराज हमारे यहाँ नामकरण संस्कार करवाना। तो यशोदा मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, अपने अपने पुत्रों को अदला बदली कर देते हैं, आप हमारे पुत्र को ले लो, मैं आता ले करके चलते हैं, और यदि पहचान लेंगे महाराज तो समझ लेना कि सही वाले बाबा हैं, और न पहचान पाए तो जान लेना कि बस वैसे झूठे खड़िया पलटन वाले बाबा हैं, विशाल तिलक वाले, पहचान भी हो जाएगी। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित रोहिणी के पुत्र को यशोदा मैया ने, और यशोदा मैया के पुत्र को तो रोहिणी ने अपने गोदी में लिया, बाहर निकले, महाराज जी को जलपान कराया और कहा कि पंडित जी सुनो, हमारा तो विचार था कि नामकरण संस्कार भी बड़े धूमधाम से करें, खूब दान दें, खूब उत्सव मनाएं, लेकिन क्या करें, जब जब हम कोई उत्सव करते हैं तब तक कोई न कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है। इसलिए इस बार हमने विचार किया है कि यह कार्य बहुत सूक्ष्म तरीके से और गुप्त तरीके से करेंगे। तो गर्गाचार्य ने मन में सोचा कि आपसे ज्यादा देवी तो मैं चाह रहा हूँ उसको गुप्त तरीके से किया जाए, नहीं कंस को पता चलेगा तो कहेगा कि महाराज नामकरण संस्कार करवाने गए थे। तो कहाँ एक पूजन किया जाएगा, नामकरण संस्कार कहाँ होगा। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज गौशाले में, हाँ चलो। गौशाले में गंगा जल छिड़कवाया गया, सुंदर पवित्र स्थान पर बैठे, पूजन की तैयारी हुई, पूजन कराया भगवान का गर्गाचार्य जी ने, और जब पूजन कराया तो यशोदा मैया ने कहा कि आप नामकरण संस्कार करवाइए। तब तक गर्गाचार्य जी बोल पड़े, अयं ही रोहिणी पुत्रो, हे माता ये तो रोहिणी का पुत्र है, आप कहाँ से लेकर किसको आई। यशोदा मैया ने कहा सच बात बताऊं बाबा, तो मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, आप क्षमा करना हमको, लेकिन परीक्षा में आप पास हो गए। क्यों? आपने पहचान लिया आप असली बाबा, आप असली वाले बाबा, कोई बात नहीं। तो रोहिणी के पुत्र को उनको दिया, और जब दिया रोहिणी के पुत्र को तो गर्गाचार्य ने कहा देखो बड़ा होकर के बल में अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम है। और संकर्षण क्रिया के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया गया है, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा।
आगे चल करके हल मूसल धारण करेंगे, इसलिए इनका एक नाम हलधर होगा। अनेक नाम। बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ और जब भगवान की बारी आई, यशोदा मैया ने गोदी में लिया, तब गर्गाचार्य जी से पूछ लिया कि महाराज नामकरण तो आप करा दीजिए, इसके भविष्य के बारे में कुछ बता दीजिए, आगे चल करके क्या बनेगा, ये सरकारी नौकरी पाएगा कि इसे व्यापार करेगा, माताओं का स्वभाव होता है। यशोदा मैया ने पूछ लिया कि महाराज इसके भविष्य के बारे में कुछ बता देते। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया नामकरण बाद में कराएंगे, लाओ पहले इसका भविष्य बता दें। हाँ बताइए महाराज। अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपका पुत्र तो साक्षात कहने वाले थे परब्रह्म परमात्मा है, तब तक भगवान ने इशारा किया कि अब महाराज अब इन्हें बोल पट्टी खोल देना, इशारा किया भगवान ने। जब गर्गाचार्य ने कहा कि यशोदा मैया आपका पुत्र तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा कहने वाले थे, भगवान ने नित्य से इशारा कर दिया कि गुरुदेव अभी से बोल पट्टी खोल दोगे आप, सब काम बिगड़ जाएगा। बात को बदल दिया, कहा साक्षात गुणों का खजाना है आपका पुत्र मैया, साक्षात गुणों का खजाना है। इसको देखने पर आकर्षण होगा, सब मोहित हो जाएंगे इसके स्वरूप को देख करके। तो कर्षति कृष्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण। माधव, गोविंद, अच्युत, केशव, आगे चलकर अनेक नामों से जाना जाएगा। नामकरण संस्कार हुआ, गुरुदेव का पूजन किया यशोदा मैया और रोहिणी ने, खूब दक्षिणा दिया गुरुदेव गर्गाचार्य जी को। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मां ये दक्षिणा द्रव्य लेकर के मैं क्या करूं, इन सब काम में हमको क्या जरूरत है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मानो गर्गाचार्य जी बता रहे हो कि भगवान को पा जाने के बाद जीवन में कुछ पाने के लिए बचता ही नहीं, और साक्षात परब्रह्म परमात्मा का नामकरण संस्कार करवाने आया हूँ, इससे बड़ी दक्षिणा हमको और क्या हो सकती है, इससे बड़ा लाभ हमको जीवन में और क्या मिल सकता है। मन ही मन भगवान को प्रणाम करके गर्गाचार्य जी वापस लौट करके आते हैं। अब भगवान थोड़ा और बड़े हो गए, 6 माह बीता, 7 माह बीता, तो एक वात्सल्य प्रेम माताओं के हृदय में होता है। वात्सल्य अधिक जब बढ़ता है संतान के प्रति, पुत्र के प्रति, तो यह जानती है माता की हमारा अभी तो समय कम है, 6 महीने 7 महीने का है, लेकिन कहती है कि इतना दिन हो गया अभी चल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, अभी हमारा बेटा चल नहीं रहा। ये वात्सल्य प्रेम होता है, भाव होता है। ये यशोदा मैया भी कह रही है 6 महीने बीत गए, अभी न बोल रहा है न चल रहा है, बताइए 6 महीने इतना दिन बीत गए। अपने अपने मन की भावनाओं को प्रकट करके बात करते हैं। अब भगवान भी भाव को समझ रहे हैं। जो ही भगवान की लीलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से मां के हृदय का वात्सल्य प्रेम भी जागृत हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, यशोदा मैया के मन में विचार आने लगा कि कब हमारा लाला बड़ा हो जाए, कितना जल्दी ये बड़ा हो जाए और हमको मैया कह करके बोले, नंद बाबा को बाबा कह करके बुलाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जल्दी से बड़ा हो जाए और जल्दी से हमको मैया कह करके बुलाने लगे। मैया मैया कही के श्याम कौन दिन मोह से बोलेंगे, मैया मैया कही के श्याम कौन दिन मोह से बोलेंगे, मैया मैया कही के कवन दिन मोह को बोलेंगे, कवन दिन मोह से बोलेंगे, कवन दिन मोह से बोलेंगे, मैया मैया कही के श्याम कवन दिन मोह
बोले मैया मैया जब मेरो बड़ हो छोड़ा जब मेरो बड़ हो जब मेरो बड़ हो छोड़ा जब मेरो बड़ हो लाए गोपिया को चंद्र खिलौना लाए गोपिया को चंद्र खिलौना झुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे झुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे अंगना में बोले भैया 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 जा कवन दिन पहुँचे भैया 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 कवन दिन बातें मन में जागृत होने लगी और समय बीता 7 माह 8 माह 9 माह 10 माह समय धीरे धीरे बीतता गया। भगवान थोड़ा और बड़े हुए और जल्दी ही लीला करने लगे। कुछ फिर घुटने के बल तो कम चले खड़े होने लगे और खड़े होने लगे तो एक दिन यशोदा मैया को मैया कर करके बुलाया और जब मैया कर करके बुला दिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपार खुशी हुई। नंद बाबा को बाबा कर करके बुलाने लगे। बहुत जल्दी समय आया। अब 10 माह के हो गए भगवान। ये 10 माह 10 दिन के बराबर भी नहीं लगा कि 10 माह कब बीत गए। तो पैरों के बल धीरे धीरे चलने लगे और चलने लगे तो आंगन में वहीं खेलते। नंद बाबा का आंगन बहुत बड़ा था, उसी में खेला करता था। प्रातः काल यशोदा मैया बलराम जी को और गोविंद को सुंदर नहला करके नए वस्त्र धारण करा देते, श्रृंगार कर देते और उसी आंगन में खेला करते। दिन भर खेलते हैं आंगन में। अब सोचो आंगन में खेला करते, यशोदा मैया डांटती, बुलाती, स्नेह करती। एक परमहंस ने देखा इस दृश्य को, उसने कहा यशोदा तुम धन्य हो। जिस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े मनीषी कई जन्म बिता देते हैं, कई हजार वर्ष तपस्या करते हैं, तो वो ध्यान में नहीं आता, वो ध्यान में ही नहीं आता। और तुम उस ब्रह्म को डांट रही हो। क्या भाग्य है तुम्हारा। पूर्व जन्म में तुमने कितना बड़ा सत्कर्म किया है, कितने बड़े पुण्य किए हैं कि आज तीनों लोगों का स्वामी परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे आंगन में खेल रहा है और तुम डांट रही हो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, प्रातः काल श्रृंगार किया यशोदा मैया ने, श्रृंगार करके अन्य कार्यों में लग गए। अन्य कार्यों में लग गए। दोनों भैया आंगन में खेलते खेलते गए कहां, जहां पर जल रुकता था तो कीचड़ था, उसी कीचड़ में खूब लोटे। इतना लोटे कीचड़ में कि केवल वही जगन्नाथ स्वामी की तरीके से 2 आंख दिख रही थी, बाकी पूरा शरीर कीचड़ में हो गया। कुछ देर बाद यशोदा मैया जब आई आंगन में देखा तो दोनों बालक दिखे नहीं, इधर उधर देखने लगे, इस कमरे में उस कमरे में ढूंढ कर कहीं देखा नहीं मिले। जब फिर लौट करके आंगन में देखा किनारे की ओर तो कीचड़ में लपेटे हुए पूरे शरीर में, कीचड़ में लिपटे देखा केवल वही आंख दिख रही थी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब भगवान ने देखा कि यशोदा मैया आ गई तो तन्मात रहु निज सुतौ प्रणया सुवंतौ पंकांक राग रुचिरा उपगुह्यदोर्भणम्। पंख माने होता है कीचड़, पूरे शरीर में कीचड़ लपेटा है। तन्मात रहु निज सुतौ प्रणया सुवंतौ, यशोदा मैया ने दोनों पुत्रों को देखा सुतौ निज कीचड़ लपेटे हुए, और जब देखा तो खूब क्रोध में आ गई। क्रोध में आकर के बोल पड़ी, दुष्ट, अभी अभी तुमको स्नान करा करके नए वस्त्र धारण कराया और जाकर के कीचड़ में लोट लिया।
क्रोध किया यशोदा मैया ने तो भगवान हंसने लगे और हंस करके यशोदा मैया की ओर आगे बढ़ने लगे। प्रेम खा सकला वही विलोक्य, कीचड़ में सना देख करके यशोदा मैया बोली, प्रेम खा सकला वही विलोक्य दामोदरम वदति क्रोध वसाद यशोदा। क्रोध में आकर के यशोदा मैया ने बोला, है दामोदर, है गोविंद, तुम सुकरो सिकत जन्मनि पूतना रे, अरे पूत तुम पूर्व जन्म के सुअर हो, कीचड़ में जाकर के लूट लिए। जो कहा तुम पूर्व जन्म के सुअर हो तो भगवान हंसने लगे, कहा मैया तुमने बहुत सही पहचाना, पूर्व जन्म का मैं सुअर हूँ, सुकरा अवतार हमने धारण कर लिया। तुम सुकरो सिकत जन्मनि पूतना रे, भगवान हंसने लगे, इति सस्मितम मुखोनो अवतनो मुरारी। हंसते हुए यशोदा मैया के पास आने लगे, और जब आने लगे थोड़ा नजदीक पहुंचे तो यशोदा मैया ने, तू इतना कीचड़ लगा करके आए हो? भगवान ने कहा, बहुत भूख लगी मैया, खूब भूख लगी है। तत्त्वास्तनम प्रतिबितोस्य मुखम निरीक्ष मुग्धास्मिताल्पदसनम जयदुः प्रमं। दौड़ करके भगवान आगे लिपट गए, और लिपट गए तब चाहे जितना कीचड़ लगा हो, माँ का वात्सल्य प्रेम होता है, पुत्र यदि आ गया तो उसको उठा करके गोदी में यशोदा मैया ने बैठा। जब गोदी में बैठा लिया तो परमहंस ने देखा यह दृश्य, और देख करके तो रोने लगा। रो करके भगवान से कह रहा है, गोविंद, गोपालांगण करद में बिहर से विप्र ध्वरे लज्ज से, ब्रूसे गोसुत हूं करे स्तुति पदय मौनम विधस से सतां। अरे प्रभु, गोपालांगण करद में बिहर से, इन गोप ग्वालों के यहाँ करदम माने कीचड़ में लौटने में आपको आनंद आता है। अब विप्रध्वरे लज्ज से, जब ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों से उच्चारण करके तुमको यज्ञ में बुलाते हैं तो वहां जाने में लज्जा आती है। गोप वालों के यहाँ तुम कीचड़ में लौटते हो, बताओ। और जब ब्राह्मण लोग यज्ञ में तुमको वेद मंत्रों से आवाहित करते हैं तो वहां जाने में तुमको लज्जा आती है। क्या लीला है तुम्हारी। और यही नहीं, गोसे ब्रूसुत हम करे स्तुति परैर मौनम विधस्ते सतां। जब गायें तुमको हाँ हाँ कह करके बुलाती हैं, तुम अम्मा अम्मा कह करके दौड़े जाते हो उनके पास। और जब बड़े बड़े तपस्वी ध्यान मग्न होकर के आपको बुलाते हैं तो आप मौन हो जाते हो। बताइए, इन गोपवालों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है? जाने ये गोकुल कामिनी सुकुर से प्रेमई गलत परम। परमहंस ने कहा, हे गोविंद, हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि जाने ये गोकुल कामिनी सुकुर से प्रेमई गलत परम। इतना स्नेह गोपवाल तुमसे करते हैं, यशोदा मैया का इतना स्नेह वात्सल्य प्रेम है, इसी के वशीभूत होकर के तुम यहाँ गोपवालों के यहाँ कीचड़ में लौटते थे। ये तो मैं समझ गया, यही मुझे प्रतीति हो रही है। भगवान थोड़ा और बड़े हो गए, 1 वर्ष से थोड़े से ज्यादा है, दूसरे में प्रवेश हो। जब और बड़े हुए तो गोविंद भी कम कौतुकी नहीं, रोज नई नई लीला करते थे, रोज नई नई लीलाएं जो करते। एक दिन मिट्टी को खा लिया, और जब मिट्टी खा लिया तो बलराम ने आकर के बताया कि मैया आज तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई। मिट्टी खाई? हाँ। अब यशोदा मैया ने पूछा, क्यों, तुमने मिट्टी क्यों खाई? तो भगवान ने कहा, नहीं, हम मिट्टी नहीं खाए। झूठ बोल रहे हो ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे अम्ब, हे माँ, हमने मिट्टी नहीं खाई, तब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, झूठ बोल रहे हो। और बलराम गिरी को आप जानती हो, ये तो पक्के झूठे थे। तब कहा, यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं, मैं आपका पुत्र हूँ, आप उनकी बात को सत्य मानते हो, तो यदि सत्याग्रहस्तरहि सत्य मानती हो तो समक्षम पश्य मे मुखम, मैं मुख खोल रहा, अपने मुख को खोल रहा हूँ, देख लो। यशोदा मैया ने कहा, दिखाओ। जब मुख खोला तो यशोदा मैया ने देखा, रे सारे ब्रह्मांड दिख रहे हैं, और ये भी दिख रहा है कि ये महल दिख रहा है नंद बाबा का, उसमें कन्हैया हमारा मुख खोल करके खड़ा है, वो झांक रहे हैं। यही स्वरूप यशोदा मैया ने देखा तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी।
अब मूर्छित होकर के गिर पड़ी, भगवान वहां से चले गए। जब होश आया तो विस्मरण हो गया था कि हम क्या देखें। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, परमात्मा 1 वर्ष के पूरे होकर के दूसरे में प्रवेश किए हैं और अभी दूसरा वर्ष प्रारंभ है, नई नई लीलाएं करते हैं, एक न एक अनोखे कार्य करते हैं। और जब देखो यशोदा मैया बात न माने तो रूठ जाए, खूब रूठ जाए, तो कोई न कोई बहाना बता करके तो चुप हो जाओ, तुमको मैं ये ला दूं। एक दिन भगवान रूठ गए और जब रूठ गए तो यशोदा मैया बहुत मनाई माने, और जो रूठ जाए तो कुछ खाए पिए ना, बिना कुछ खाए पिए ऐसे सिर को झुका दो। अब जरा विचार करिए, जो हमेशा प्रसन्न रहता हो कुछ देर के लिए मौन हो जाए तो यशोदा मैया चिंतित हो जाए। एक बात निवेदन करें आपसे, ये प्रसन्नता भी प्रकृति प्रदत्त होती है। जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है फिर मानना चाहिए कि भगवान की बहुत कृपा है। प्रसन्नता भी जो होती है ना, एक गाड़ी गिफ्टेड होती है, प्रकृति प्रदत्त। अरे कुछ लोगों को हमने देखा है तो हमेशा मुख लटका। अच्छा पूछो भैया क्या बात है? कुछ नहीं, हम पर भगवान की कृपा नहीं। अरे भगवान कैसे कृपा करे महाराज, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको प्रदान कर दिया परमात्मा ने, अब इससे बड़ी कृपा आप क्या चाहते हैं? और बड़ी कृपा चाहते हैं? जो कुछ भी है जिस स्थिति में हो प्रसन्न रहो। प्रसन्नता भी प्रकट करते हैं। भगवान छोटी छोटी बात पर नाराज हो गए। यशोदा मैया एक दिन नाराज थे, भगवान न दूध पिए, न दही खाए, न मक्खन खाए, और यशोदा मैया की बात माना, बात नहीं माने तो कहा कि पुत्र आज नाराज मत हो। शुक्ल पक्ष का समय था, आकाश मंडल की ओर देखा यशोदा मैया ने तो देखा कि चंद्रमा उदित है। कहा देख रहे हो चंद्रमा, बुला रही तुमको मैं दे दे। अब भगवान ने सोचा कि हमारे द्वारा उत्पन्न सृष्टि है, मैया हमको बहला रही कि चंद्रमा बना के चंद्रमा अब तुमको मिल जाएगा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, नंद बाबा का जो आंगन था उसमें जो खंभे लगे हुए थे उसमें मणियां और रत्न चढ़े हुए थे। जब प्रकाश पड़ता उस पर चमकते थे, चमक जाता। जब चंद्रमा को देखा यशोदा मैया ने बताया कि तुमको चंद्रमा मिलेगा, भगवान ने कहा कि फिर अभी ला के दे दो तो हम मान जाए। तो यशोदा मैया ने कहा अभी कैसे ला देंगे, समय आने तो मैं बुलाऊंगी, चंदा मामा चले आएंगे, अभी तो हमारी बात मान, अभी तुम हमारी बात मान जाओ। भगवान ने कहा नहीं, हमको अभी तुरंत ला करके तो मानूंगा नहीं तुम्हें। यशोदा मैया ने सोचा अच्छी आपत्ति हमने मोल ली, अभी तक तो और कोई बहाना बताए होते तो मान भी जाता। अब चंद्रमा को कैसे लेकर के आए? चंद्रमा नहीं आ रहे, अब आए तो कैसे? कोई उपाय नहीं सूझे। तो यशोदा मैया चंद्रमा की ओर देखें और देख करके बुलाने लगे। चंद्रमा को यशोदा मैया बुला रहे हैं। नंद जी के कंचनमा हलिया तो यशोदाय रज कर यशोदाय रज कर हो चंदा और हरे आवा यमुना किनारे आओ हो चंदा चंद्रमा को यशोदा मैया ने बुलाया। अब कैसे चले हमें तुरंत नहीं आए। जब बुलाने पर नहीं आए तो भगवान वहां से और उठ करके कुछ दूरी पर जाकर के खड़े रूठ गए भगवान। और जितना पास यशोदा मैया जाए
भगवान उतने दूर चले जाए तो रूठ गई गोदी से लगवा मैया मैं चंदा लैनो मैया मैं चंदा लैनो ओ तोरो वैला के कृष्ण का मैया मैया मैं चंदा लैनो मैया मैं चंदा लैनो। अभी तक तो बोल नहीं रहे थे, अब रोने लगे। अब तुरंत हमको चाहिए चंद्रमा ला के तो चाहिए। ये सुनो भैया मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सुझाई पड़ा तो भगवान को समझाने लगी, सुनो मैं तुमको एक सुंदर चीज इससे बढ़िया ला दूं। भगवान ने कहा नहीं हमको चंद्रमा चाहिए। पहले सुनो तो इससे बढ़िया चीज लाऊंगा तुमको। क्या? जने रो जने रो काका तो जने रो जने रो जने रो जने रो काका तो जने रो जने रो तो लाए देखो अंगना जैसी राधा राधा के संग हे राधा के संग हे गोरी से ललवा मैया मैं चंदा लैनो मैया मैं चंदा लैनो ओ तोरो वैला के कृष्ण मैया मैया मैं चंदा लैनो। जब राधा जी का जिक्र किया मैया ने तो भगवान का ध्यान चंद्रमा से हट करके राधा पे आ गया। फिर बहलाते फुसलाते मान किसी न किसी तरीके से मान गए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित रोज नए नए टोटो करते हैं परमात्मा। थोड़ा और बड़े हुए, जब महल से बाहर खेलने लगे तो अपने हमजोलों के ग्वाल बाल के साथ मित्रता बढ़ गई। मित्रता जब बढ़ी 2 4 6 लोग हो गए साथ में, एक मंडली बन गई। और जब मंडली बन गई तो हर गोपियों के घर में भगवान जाना प्रारंभ कर दिए। और जिसके घर में जाए वो बार बार चाहे कि हमारे यहाँ कन्हैया हमें, हमारे यहाँ हमें। सबके घर में जाए और माखन चुरावें, चुरा के लाऊं। अच्छा चुरा के लाऊं, खाएं तो अच्छा है, खाएं ना बंदरों को बांटे। एक मंडली तैयार की, श्रीदामा बलराम जी 10 12 लोग 15 लोग जितने भी हो पाए, रोज नए नए मित्र बने, सबके साथ जाए। माखन दही दूध जो भी मिले सब चोरी कर और खाए ना। मरकान भोक्षस सचेन्नादि भांडम भिनक। दूध दही चुरावे तो ठीक, चोरी करे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। चुरा के लावे, बंदरों को खिलावे। अब प्रातः काल उठ जाए, जा करके गोप वालों के बछड़े को छोड़ दे। अब बछड़े को छोड़ दे तो बछड़े जाए गाय का दूध पी ले। और सुबह पात्र लेकर के जब गोदोहन के लिए घर के स्वामी जाए, गोपियां जाए तो गाय दूध दे नहीं। वत्सान मुंचत कुचित समये क्रोध संजात हासः। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान बछड़े को छोड़ दे जा करके, माखन को चुराएं। इसका क्या मतलब? वत्सान मुंचत कुचित समय, बछड़े को असमय में छोड़ने का क्या मतलब? बोले परमात्मा जब कृपा करता है तो इस जीव रूपी बछड़े को समय से पहले भी भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। ये जीव रूपी जो बछड़ा है समय से पहले भी भगवत प्राप्ति उसको हो जाती है। वत्सान उचित समय, नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। असमय में बछड़े को छोड़ दे। सचेन्नादि भांडम भिनक। धीरे 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 चोरी करने की आदत बढ़ने लगी सबके घर में जाना। तो गोपियों ने एक उपाय सोचा, क्या कि घर में माखन हम रखेंगे ही नहीं, चुराएंगे क्या। पहले पात्र में भर करके मटकी में और ऊपर लटका दें तो न पावे। तो छोटे हैं, कहां से भगवान इतने छोटे कैसे मक्खन को उतारेंगे। अपने मंडली के साथ जाएं, कुछ लोग नीचे उसके ऊपर खड़े हो जाओ, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, सबसे ऊपर भगवान खड़े होकर के इसे छीके से माखन निकाल के और निकाल करके मटकी फोड़ करके चले आओ। एक गोपी ने विचार किया,
अच्छा आ करके जब यशोदा मैया से बतावे तो यशोदा मैया कहे बहन देखो अब हम तुम्हारी बात कैसे मान लें, 9 लाख गाय हमारे यहाँ, दूध दही की भरी कमोरी, कबहु न लेत अंगुरिया, कभी अंगुली से भी नहीं छूता हमारे यहाँ, और तुम कहती हो हमारा इतना नुकसान कर देता है। मैं इस बात को कैसे मान लूं, आप तुम्हारी यह बात मैं कैसे स्वीकार करूं, ये बात समझ में नहीं आती। बोलो भगवत भगवान की, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी भगवान की। आप लोग विराज बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। जय जय जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वत्सान मंचत कुचित समय क्रोध संजात असमय में बछड़ों को छोड़ देना, जाकर के गोपियों के यहाँ माखन चोरी करना। यशोदा मैया को जब गोपियां बतावे तो मानने को तैयार न हो कि हमारे लाला ने माखन चुराया। इस बात को कोई यशोदा मैया बिल्कुल ना स्वीकार करे, तो गोपी ने विचार किया कि जब तक सबूत नहीं रहेगा हमारे पास तब तक मैया मानेंगे, बिना सबूत के भी इसे कहना बेकार, बिना सबूत के इनको कहना बेकार है, नहीं मानेंगे हमारी बात। अब सबूत लेकर के आएंगे। एक दिन की बात, भगवान अपने गोप वालों के साथ गए चोरी करने के लिए। गोपी ने माखन को ऊपर छीके से लटका कर रखा था मठ में, नीचे कुछ बड़े बड़े ग्वाल वाल, उससे ऊपर छोटे, उसके ऊपर छोटे, और सबसे ऊपर गोविंद चढ़ गए। चढ़ गए, गोविंद छुप करके देख रहे थे। चढ़े, एक हाथ से छीके को पकड़ा, रस्सी को दूसरा हाथ जैसे ही मटकी में डाला, जैसे ही मटकी में डाला वैसे गोपी उधर से निकल गया। और जब नीचे बच्चों ने देखा, गोप वालों ने गोपी को, गोप वालों ने जब देखा गोपी को तो नीचे से भगे से ये बेचारे वही रस्सी पकड़े लटक गए, रस्सी पकड़ के लटक गए। गोपी ने कहा आज पकड़े गए, और तुम्हारी माँ यशोदा जो है हमारी बात मानती नहीं, अब सब गोपियों को मैं इकट्ठा करूंगी और दिखाऊंगी तुमको। भगवान ने कहा देखो मैया से बात मत बताना, हम चोरी करने के इरादे से तुम्हारे यहाँ नहीं है। और सच बात, माखन चोरी की लीला में भगवान गोपियों के चित्त को चुराते हैं। जो चित्त है चैतन्य स्वरूप परमात्मा चा, सकार स्वरूप जीवता, तो बीज का जो आधा है वही है विकार।
उसी विकार को हटा करके भगवान चित्त करते हैं। चित्त माने प्रकाश होता है, परमात्मा का स्वरूप। जब भगवान चित्त को चुरा लेंगे माखन चोरी की लीला से, तो गोपियां कौन है? गोहिर इंद्रिय कृष्ण रसम विपद जिससे साथ होते हैं, जो हर एक इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण के रस, कृष्ण रूपी रस का पान करती हो गोपी। माखन चोरी की लीला से भगवान गोपियों की चित्त को छोड़े। जब पकड़े गए, गोपी ने कहा उधर चोरी करने गए थे, यहाँ कैसे लटक रहे हो? भगवान ने कहा देखो मैं लटक ले रहा हूँ, हमको लग गई थी चोट लग गई थी तो जलन हो रही थी, तो हम सोचे ही माखन लगा लेंगे, मैया से क्या बतावें, जा करके डांटेंगी, लगा लेंगे थोड़ा शांति आराम मिल जाएगा हमें। अच्छा तो मुख में कैसे लगा? कहा मैं इसलिए लगा रहा था, चोट लगी थी मक्खन, तो एक चींटी हमारे मुख में जा रही थी, उसको हटाने के लिए मैं हाथ लगाया तो मुख में लग गया। गोपी ने कहा नीचे उधर पकड़ करके उतारा। अब एक हाथ में पकड़ लिया भगवान को, सब गोपियों को बुलाएंगे, चलो आज पकड़ा गया है। अब यशोदा मैया आज तो मानेंगी कि हमारा लाला चोर है। पकड़ करके गोपी आगे आगे, पीछे पीछे अन्य गोपियां को, भीड़ इकट्ठा हो गई। कहाँ? यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गए। अब इतनी गोपियों की भीड़ देखा यशोदा मैया ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा सुनो, अरे आप कहते थे कि हमारा लाला चोर ने, आज रंगे हाथों पकड़ के ला रहा है। यशोदा मैया ने कहा देखो, अरे माखन ही चुराया है, तो माखन चुराया है कितना बड़ा। कहा बहन माखन की बात नहीं है, माखन खाए जितना मन कहे उतना ले आवे, लेकिन हमारा सच नाथ भांडम मटका फोड़ देता है, जिसमें हम दूध को जमाते हैं, दही पिलोते हैं, गोरस बनाते हैं, उस मटके को ही फोड़ देता है। तो यशोदा मैया ने कहा एक के बदले चार चार मटका ले जाओ। गोपियों ने कहा आप मैया समझ नहीं रही, अरे वो इतना पुराना मटका था, हमारे सास के सास ने दिया था हमको, मैं सजो करके रखी थी, उसने तुम्हारे लाला ने उस मटके को फोड़ दिया। यशोदा मैया ने कहा देखो एक ही तो हमारे लाला है और 9 लाख गाय हैं, ये कभी हाथ से नहीं छूता, और तुम कह रहे हो तुम्हारे यहाँ माखन चोरी करने गया था, और दुष्टता भी क्या? गोपी ने कहा हाँ, जब मैं इसको पकड़ के ले चल रही हूँ तो हमको डांटने लगा, आंख दिखा रहा था, दुष्टता कर रहा था हमसे, हमको डरा रहा था। अपनी बात अब सारी गोपियां बताने लगी। पकड़े गए हैं ना, तो यशोदा मैया ने कहा देखो आज एक लोगों ने पकड़ लिया भूल से हमारे पुत्र को, तो सब लोग बता रही हो। सब गोपियों ने कहा देखो सच बात है, तुम्हारा लाला हम लोगों के यहाँ जा करके माखन चुराता है, बछड़े को छोड़ देता है, मटकी को फोड़ देता है। मेरी मटकी दई है फोड़ी मैया समझाए दे।